हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है द टेलर बर्ड एंड द नॉटी कैट। टेलर बर्ड बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेलर हम दर्जी को कहते हैं। तो दर्जी के नाम पर ही इस चिड़िया का नाम पड़ा, क्योंकि ये चिड़िया अपनी चोंच से अपने घोंसले को टेलर की तरह सिलती है। जैसे एक टेलर कपड़े सिलता है, उसी तरह से ये चिड़िया अपने घोंसले को अपनी चोंच से सिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बार एक टेलर बर्ड ने अपना घोंसला एक घर के वेजिटेबल गार्डन में, जो कि घर के पीछे था, बनाने का निश्चय किया। उसने एक बैंगन का पौधा अपने घोंसले के लिए चुना और उसने उस पौधे के 2 पत्ते अपना घोंसला बुनने के लिए अपनी चोंच से एक साथ सुंदर तरीके से सिल दिए। उसने थोड़े दिनों बाद अपने इस घोंसले में अंडे दिए। कुछ दिनों पश्चात अंडे फूटे और उसमें से 3 छोटे बच्चे बाहर आए। वो इतने छोटे थे कि उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली थी और ना ही वो उड़ सकते थे। वो सिर्फ ऊंची आवाज़ करते थे। उसी घर में एक बिल्ली भी रहती थी। वह बहुत ही शरारती और नटखट थी और वो इन बच्चों को अपने भोजन के लिए लेना चाहती थी। हर दिन वह टेलर बर्ड के घोंसले के नज़दीक आती और उस बर्ड से बातें करने की कोशिश करती, और जब वो बात कर रही होती तब वह हमेशा इस ताक में रहती कि कब उसे बच्चे उठाने का मौका मिले, और वह अपनी सुरीली आवाज़ में कहती, ओह मेरी प्यारी टेलर बर्ड, तुम कैसी हो? चालाक पक्षी आदर से झुकती और बिल्ली से कहती, ओह मेरी प्यारी महारानी, मैं तुम्हारा झुककर अभिनंदन करती हूँ। और बिल्ली यह सुनकर वहां से चली जाती। वह पक्षी द्वारा अपने आप को महारानी बोलने पर घमंड करती और बहुत अधिक खुश हो जाती, और इसी खुशी में वो बच्चों को भी भूल जाती। समय इसी तरह बीतता गया। अब बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे अच्छे से सब कुछ साफ साफ देख सकते थे और उनके पंख भी मजबूत हो गए। एक दिन टेलर बर्ड ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब उड़ने के योग्य हो गए हो? और बच्चों ने कहा, हाँ माँ, ज़रूर। फिर पक्षी ने बच्चों से कहा, तो ठीक है, तुम पाम ट्री की सबसे ऊंची शाखा तक उड़ो। टेलर बर्ड के बच्चे तुरंत उड़े और पाम ट्री, जिसे हम ताड़ का वृक्ष भी कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठे। आखिरकार टेलर बर्ड मुस्कुराई और उसने अपने आप से कहा, आने दो नटखट बिल्ली को, मैं उसका भुगतान करूंगी। अगले दिन बिल्ली उसी तरह से बैंगन के पौधे के नज़दीक आई और उसने उसी तरह से पुकारा, ओह मेरी प्यारी टेलर बर्ड, तुम कैसी हो? परंतु पक्षी ने बिल्ली का आदर से अभिनंदन नहीं किया, बल्कि उसने उसे अपनी एक टांग से पीछे धकेला और कहा, जाओ यहाँ से नटखट बिल्ली, मैं तुमसे नहीं डरती। बिल्ली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम से पक्षी के घोंसले के ऊपर कूदने की कोशिश की। तुमने क्या सोचा, क्या होगा? टेलर बर्ड दूर उड़ गई और पाम की सबसे ऊंची शाखा पर जा अपने बच्चों के पास बैठ गई, और नटखट बिल्ली बैंगन के पौधे में लगे हुए कांटों से पूरी तरह से जख्मी हो गई। और यहीं पर ये हमारी कहानी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।